नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। मैं डिस्कस कर रहा था WBCS मेंस पेपर 6 2017 का जो सॉल्यूशन है वो मैं डिस्कस कर रहा था। हम लोगों ने 85 क्वेश्चंस तक किया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। If the ratio of milk and water is to be 1:2, then the amount of water in liters to be further added is। मतलब क्या बोल रहा है कि 60 लीटर्स का एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1। समझ लीजिए मिल्क है वाटर है, तो मिल्क है 2 और वाटर है 1। तो मिल्क कितना होगा, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 60, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40, और वाटर कितना होगा 20 होगा, 1/3 इंटू 60, या फिर 60 से आप माइनस कर दीजिए 40 को। मतलब 2 पार्ट मिल्क का है और 1 पार्ट वाटर का है। तो आप ऐसे भी देखिए 60 को 2 पार्ट और 1 पार्ट में डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 40 और 20 होगा ना। अब बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ टू बी 1:2, अगर रेशियो ऑफ मिल्क इज़ टू वाटर 1:2 होना है तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर वाटर में ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि एक्स वाटर ऐड करना पड़ रहा है x लीटर्स, तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो तो 20 + x हो जाएगा, लेकिन मिल्क का क्वांटिटी क्या बढ़ेगा, मिल्क का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा। तो 40, हाँ टोटल ओवरऑल मिक्सचर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा बाई x लीटर्स, लेकिन मिल्क का तो सेम ही रहेगा ना। तो अब रेशियो तो आपको दे ही दिया है मिल्क इज टू वाटर, और मिल्क का आपको पता ही है, तो वाटर ऐड करने से तो मिल्क का तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो 40 डिवाइडेड बाई 20 + x क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब आप इसका देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऐसे भी आप देखिए कि 40 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए ताकि डबल हो जाए नीचे, तो 40 डिवाइडेड बाई 80 आएगा। तो 80 होने के लिए 20 में 60 को ऐड करिएगा ना, और ऐसे या तो इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिए 40 डिवाइडेड बाई 20 + x इज इक्वल टू 1:2। आप इधर ले जा करके दीजिए 80 इज इक्वल टू 20 + x, तो x का वैल्यू आपको निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इफ़ 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z देन x इज टू y इज टू z क्या है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z है, इसको मान लीजिए k मान लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2 है। अब 3y इज इक्वल टू k है तो y क्या होगा k/3। 4z इज इक्वल टू k है तो z क्या होगा k/4। तो अब देखिए k/2 इज टू k/3 इज टू k/4, तो क्या होगा 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। अब देखिए ये रेशियो चूँकि 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 है, ऑप्शन में देखिए आपको कहीं नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको एक नंबर में दिया हुआ। तो आप रेशियो के साथ में तीनों के साथ में कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा, सबके साथ में वही चीज़ मल्टीप्लाई करिएगा। तो ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर एलसीएम मल्टीप्लाई कर दें तभी तो कोई फ्रैक्शन नहीं बचेगा ना। तो हम लोग का एक होल नंबर, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/2 इंटू 12 क्या आ जाएगा 6, 1/3 इंटू 12 क्या आ जाएगा 4, और 1/4 इंटू 12 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये रेशियो क्या हो गया 6:4:3, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब ऐसे भी देखिए के अगर नहीं भी लिए हैं, आपको यहाँ से सीधे पता चलना चाहिए कि ये जो इक्वालिटी है ना, आप देखिए 2, अगर मान लीजिए कि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z है, मान लीजिए कि इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 को इंटू 1/2 करिएगा ना, उसी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिएगा तभी तो 1 हो जाएगा। 3 को 1/3 से करिएगा, 4 को 1/4 से करिएगा। तो जितना अगर कोई इक्वालिटी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 3y है, ठीक है, तो आप देखिए कि 2x इज इक्वल टू 3y, तो 2 के आगे ना ये देखिए एक छोटा नंबर है और y के आगे ना एक बड़ा नंबर है। तो x का जो वैल्यू होगा ना, x का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू y। क्यों, क्योंकि 2 3 से छोटा है। तो 2 3 से छोटा है, तो इसको देख करके भी हम बता सकते हैं कि x जो है वो y से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो 100% x y से बड़ा होगा और y z से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस केस में देखिए, इस केस में तो ये हो ही नहीं पाएगा। मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अब कैसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए 6 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, ये हो सकता है उस लॉजिक से, तो हम इसीलिए आगे में हम लोगों ने इस मेथड से किया है। अब देखिए चूँकि हम लोग ये समझ गए हैं कि ये 1/2 इज टू 1/, देखिए 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 करेंगे तो इक्वालिटी मेंटेन रहेगा ना। तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और फिर रेशियो को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने के करके एक जनरल फॉर्म में मैंने बता दिया ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इफ़ 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ p। देखिए 20% मतलब 1/5,
20/100 क्या होगा 1/5। तो P + Q by 5 इज इक्वल टू P - Q डिवाइडेड बाई 2। 50% मतलब क्या हुआ 1/2। 50/100 तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 7Q इज इक्वल टू 3P आया तो P/Q 7:3 आ गया, एकदम सिंपल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। X began a business with 4500 and was joined afterwards by Y with 5400। X ने 4500 के साथ में शुरू किया बिजनेस और Y ने बाद में ज्वाइन किया 5400 के साथ में। If the profits at the end of the year were divided in the ratio 2:1, Y joined the business after how many months? देखिए X ने तो 4500 के साथ में स्टार्ट किया था, ठीक है, और Y ने जो स्टार्ट किया था वो तो उससे ज़्यादा से स्टार्ट किया था। तो प्रॉफिट जो है X का देखिए डबल शेयर कर रहा है, X जो है डबल ले रहा है प्रॉफिट। कैसे ले रहा है? क्योंकि Y ने बिजनेस बाद में शुरू किया था। तो अगर आप 1 साल का आप देखेंगे, आप बोल रहे हैं कितना मंथ के बाद में ज्वाइन किया, इसका मतलब 1 साल में देखिए कितना होता है 12 महीना होता है। तो आप हर महीना को अगर मान लीजिए हर महीना का इन्वेस्टमेंट को अगर जोड़िएगा तो 4500 करके 4500 इंटू 12 वो इन्वेस्ट किया एक तरह से हर महीना, ठीक है। अब अगर 5400 जो इन्वेस्ट किया है उसका अगर इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो आपको पता नहीं है कितना महीने के बाद ज्वाइन किया, तो आप समझ लीजिए कि उसने x महीने तक के लिए काम किया। x महीने के बाद नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, x महीने तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। जैसे इसने 12 महीने इन्वेस्ट किया वैसे इसने x महीने तक इन्वेस्ट किया। अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो में ही तो मिलेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या है 4500 इंटू 12 पहले का, और दूसरे का इन्वेस्टमेंट क्या है 5400 इंटू एक्स, क्योंकि कितना महीना किया ये पता नहीं। अब देखिए ये 12 से तो कम होगा ना x, क्योंकि वो कितना महीने के बाद किया इस पे डिपेंड करता है कि x क्या होगा। मतलब x जो है ये मंथ को डिनोट करता है कि कितना मंथ तक इसका इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है। तो 4500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5400 इंटू एक्स, यही तो इसका रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉफिट का भी यही रेशियो होगा। और ये रेशियो तो आपको पता है 2:1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। चूंकि x का वैल्यू 5 आ गया, देखिए अब ये a में दिया हुआ है 5 मंथ्स, ये 5 मंथ्स नहीं होगा, x का वैल्यू 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ 5 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट रहा है। तो अगर 5 महीने तक उस कंपनी में ये इन्वेस्टेड रहा है ये पैसा, तो कितना महीने के बाद इसने ज्वाइन किया होगा? 1 साल में 12 महीने होता है, 5 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट रहा है, तो 12 - 5 मतलब 7 मंथ्स के लिए रहा है। आप कंफ्यूज होकर के ये यहाँ पर 5 मंथ्स क्लिक करके मत आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ABC subscribed 50,000 for a business. A subscribed 4,000 more than B and B 5,000 more than C. Out of a total profit of 35,000 A receives. देखिए अगर मान लीजिए कि C का जो सब्सक्रिप्शन है वो x रुपीज़ का है, तो B का कितना होगा? ये मान लीजिए C का है तो ये B का कितना होगा x + 5,000 होगा, और ये C का कितना होगा, इसमें भी 4,000 ऐड कर दीजिए तो x + 9,000, और ये टोटल मिला करके कितना आ रहा है 50,000। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12,000, ठीक है। 3x = 36,000, ये 14,000 उधर -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 12,000। अब x का वैल्यू 12,000 आ गया तो A ने कितना इन्वेस्ट किया x + 9,000 मतलब 21,000। अब चूंकि A ने 21,000 इन्वेस्ट किया और टोटल 50,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो A का जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या होगा 21,000 डिवाइडेड बाई 50,000, मतलब 21 डिवाइडेड बाई 50 होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 3500। तो आप देखिए 21 डिवाइडेड बाई 50 और प्रॉफिट कितना है 35,000 था ना 35,000। तो ये कितना हो गया देखिए 21 इंटू 700 करिए तो 14700, तो 14,700 आ गया, ठीक है। तो ये 14,700 आपका ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।